हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उसके बारे में, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका स्टॉक मार्केट में और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी में। तो आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डाटा के बारे में भी कि जब जब ये इवेंट हुए हैं, या वो टेररिस्ट अटैक हो या वो वार हो, तो उसका मार्केट के क्या असर पड़ता है, कितना मार्केट गिरता है और रिबाउंड करने में उसे कितना टाइम लगता है। और हम ये भी आज बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक ये देखा गया है कि जब भी वॉर ख़त्म होने वाली होती है तो हमेशा मार्केट रिबाउंड करती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रशिया के पास बहुत ही सारा भंडार है न्यूक्लियर बम्स का, जिसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और जब भी वॉर स्टार्ट होती है या अप्रोच करती है तो हमेशा स्टॉक मार्केट गिरती है, लेकिन आस्ते आस्ते टाइम जब वो वॉर फिनिश होती है तो वो हमेशा रिबाउंड करती है। दूसरा रीज़न है फेडरल मीटिंग, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या असर पड़ा है निफ्टी और सेंसेक्स पे जो पुराने इवेंट हुए हैं। तो एवरेज जो इसने डाउन साइड शो की है वो -16.5% की है। उसके बाद इसने 3 मंथ के बाद +23% का अच्छा रिटर्न दिया है और 6 मंथ के बाद 34% का अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम करंट सिचुएशन जो चल रही है रशिया और यूक्रेन उसकी बात करें तो सेंसेक्स ने अभी तक -12.50 का नेगेटिव रिटर्न दिया है और निफ्टी ने -14.50 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, इससे पता लगता है कि मार्केट जब भी गिरती है तो वो वी शेप में रिकवरी जरूर करती है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं अमेरिकन बाजार डो जोन्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जो 9/11 को अटैक हुआ था तो डाउन साइड आया था -11.6% का, और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद इसने +24.4% का अपसाइड किया था। और 6 महीने के बाद करें तो +30% का इसने अपसाइड किया था। फिर वॉर हुई थी इराक और कुवैत की, जिसमें डाउन साइड आया था -16.9% का। 3 महीने के बाद इसने अपसाइड कर दिया था 2.3% का, और 6 मंथ्स के बाद 16.3% का। अब बात करते हैं रशिया और अफगानिस्तान की वॉर थी उसके बारे में। तो उस समय डाउन आया था -2.2% का, और 3 मंथ्स के बाद इसने -4% का किया था डाउन, और 6 मंथ्स के बाद इसने 6.8% का अपसाइड किया था। अब लास्ट की बात करते हैं कोरिया वॉर की, साउथ और नॉर्थ कोरिया की जो हुई थी जंग। उसके अंदर डाउन साइड आया था -12.9% का, और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद इसने अपसाइड दिया था 15.3% का और 19% का 6 मंथ्स के बाद। तो फ्रेंड्स, ये सारी लिस्ट है इवेंट्स की जो हिस्ट्री में हो चुके हैं, और साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि कितनी मार्केट गिरी और कितने दिन उसके लगे रिबाउंड करने में। तो ऐसे ही पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था 1941 में, जिसमें 307 दिन लगे थे। उसके बाद बहुत अटैक हुए थे, जैसे US टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद आपका साउथ कोरिया का जंग हुआ था, फिर रशिया और अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी, फिर सीरिया में बम्बिंग अटैक हुए थे, फिर इराक ने भी कुवैत के ऊपर हमला किया था। तो ऐसे ही सारे इवेंट्स हैं जो हिस्ट्री में हो चुके हैं, और इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में बहुत पड़ा भी था, लेकिन हमेशा ही शेयर मार्केट ने इस पर रिबाउंड भी किया था। तो आप देख सकते हैं कि अब तक जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो चुके हैं इनकी एवरेज 47 डेज़ निकल के आई है। अगर हम पर हार्बर के अटैक को निकाल दें इसमें से, तो इसका 30 दिन से भी कम इसकी एवरेज बनती है। तो पास से आपका यही देखने को मिलता है कि जब भी वॉर होती है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, तो उस सीन में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब वॉर ख़त्म होती है तो मार्केट रिबाउंड करती है। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो आपको पता ही है कि जो रशिया है वो 3rd बिगेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, और मेजर एक्सपोर्टर भी है नेचुरल गैस का। तो इसके कारण जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल, डीजल होगा, ये सब महंगा होने जा रहा है, और नेचुरल गैस भी महंगी हो जाएगी। और साथ में आपको पता ही है कि आजकल फैक्ट्रीज़ में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नेचुरल गैस यूज़ की जाती है, तो उसके कारण उनकी भी इनपुट जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी और उनका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है, जिसके कारण जो वीट के दाम है वो बढ़ने वाले हैं। और साथ में इसके पास और भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल, आयरन ओर, नेचुरल गैस, मैग्नीज, सॉल्ट, ऑयल, ग्रेफाइट, सल्फ़र, कोलिन, टिटानियम, निकल, मैग्नीशियम, टिम्बर एंड मर्करी। तो आने वाले टाइम में इनकी भी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इनके भी रेट बहुत ही बढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसका असर देखा जा रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है इसके कारण पूरी ही जो इकनॉमी है वो हिलने वाली है। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पैसे रखना चाहिए और स्टिक रहना चाहिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ। जब भी मार्केट रिकवर करेगी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होंगे वो सबसे पहले भागेंगे। ये हिस्ट्री में भी देखा गया है कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं वो बहुत तेज़ रिकवर करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर के साथ। अगली बात करें तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें अच्छे शेयरों को लॉस में सेल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये साफ क्लियर हो चुका है कि पास्ट में भी देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे इवेंट पहले भी हो चुके हैं
वॉर आज पहली बार नहीं हो रही है, पहले भी बहुत वॉर्स हुई हैं, टेररिस्ट अटैक भी हुए हैं। कुछ टाइम के बाद हमेशा जो मार्केट होती है वो रिबाउंड कर जाती है, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, हमें फाइनेंशियल्स को भी चेक करते रहना चाहिए। फ्रेंड, आपको अगर शेयर परचेज या सेल करना है, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ज़रूर कीजिए। अपने रिस्क और प्रॉफिट को देख के ही चलिए। ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।